अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कुरुलुस उस्मान सीज़न 6 में आप सबको खुश आमदीद। एपिसोड 1 के आगाज़ में आप लोग देखेंगे एक किरारगाह दिखाई जाती है। उस्मान साहब वहाँ पर पहुँचते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, क्या बारूद तैयार है? बुरहान कहता है, हुजूर हुक्म के मुताबिक बारूदी गोलों की तैयारियाँ शुरू की जा चुकी हैं। वो वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को तैयारियाँ करते भी देख रहे थे। उस्मान साहब कहते हैं, क्या रेंज बढ़ाई जा चुकी है? बुरहान कहता है, जी मेरे हुजूर, मर्दों और औरतों की तालीम व मशक सब कुछ ठीक है। नए आने वालों को भी मशक मुकम्मल दी जा चुकी है। आपकी जानिब से मिलने वाले हर हदफ को पूरा करने के लिए सब तैयार हैं इंशाल्लाह। उस्मान साहब कहते हैं, हदफ तो कल जिरगे में बताया जाएगा, मगर तैयारियां जारी रखी जाएंगी। बुरहान कहता है, जो आपका हुक्म हुजूर। जिसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। बाला खातून कहती है, अवाम और लश्कर दोनों ही जिरगे की शिद्दत से मुंतज़िर हैं, क्योंकि मुझे भी आपने इससे बेखबर रखा है। सब लोग इस नए हदफ के बारे में मुतजस्सिस हैं उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम मुतजस्सिस हो? बाला कहती है, नहीं, आपकी आंखों में नज़र आ रहा है। उस्मान साहब कहते हैं, बताओ क्या नज़र आ रहा है मेरी आंखों में? बाला कहती है, नहीं, अभी नहीं, पहले घोड़े दौड़ेंगे। अगर आप जीत गए तो मैं बताऊंगी, मैं जीती तो आप बताएंगे। जिसके बाद वो दोनों घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब और बाला खातून वहाँ पर घोड़ों की दौड़ लगाने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब मैदान जंग का मंजर सामने आता है। तो बहुत बड़ी फ़ौजें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी थी। दोनों नए परचम थे। इधर एक खातून और सरदार, दूसरी जानिब दो सरदार अपनी फ़ौज के साथ वहाँ पर मौजूद थे। खातून कहती है, बेहाम सरदार, आज यहाँ आप में से एक मारा जाएगा, सिपाहियों पर भी तरस नहीं खाया जाएगा। बेहाम सरदार कहते हैं, मेरी सरहदें फलांगी, मेरी सरजमीन रोंदी, आज यहाँ पर आपकी लालच का इख्तिताम होगा बेगम खातून। बेगम खातून कहती है, ज़मीन खून से फ़तह की जाती है, आज यहाँ ज़मीन खून से शराब होगी, बहता खून ही फैसला करेगा। चलो सिपाहियों, सब अपनी तलवारें वहाँ पर निकाल लेते हैं। बेगम खातून कहती है, अपना हक हासिल करने के लिए टूट पड़ो। दोनों फौजें जैसे ही एक दूसरे पर हमला करती हैं, उनके दरमियान में एक तीर आकर गिरता है जिस पर कई परचम मौजूद था। इतने में ही दोनों फौजें वहाँ पर रुक जाती हैं। वहाँ पर ओरहान अपनी फ़ौज के साथ पहुँच जाता है। ओरहान बुलंद आवाज़ में कहता है, मैं उस्मान साहब का बेटा ओरहान सरदार हूँ। ये उस्मान सरदार का हुक्म है, जंग ख़त्म की जाएगी, तुर्क सरदार सुलह करेंगे और सरदारों को उस्मान साहब के जिरगे में हाजिर होना होगा। हुक्म की तामील ना करने वाले को कीमत चुकानी पड़ेगी। दोनों फौजें वहाँ पर रुक चुकी थी। इधर दूसरी जानिब उस्मान साहब बाला खातून के साथ घोड़े की दौड़ लगा रहे थे। इतने में ही उस्मान साहब वहाँ पर एक कबीले में से गुजरने लगते हैं। सब लोग वहाँ पर उस्मान साहब और बाला खातून को खुश आमदीद कह रहे थे। उस्मान साहब मुसलसल बाला खातून के हमरा आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला जारी था। इतने में ही वो वहाँ पर समंदर के पास से गुजरने लगते हैं, जहाँ पर बहुत से लोग मौजूद थे। जहर कुताई का बेटा भी वहीं मौजूद था। एक बच्ची कहती है, बाला खातून शाबाश, जल्दी करें। जहर कुताई का बेटा कहता है, उस्मान साहब आप जीतेंगे, उस्मान साहब ही जीतेंगे। बच्ची उधर बाला खातून को और बच्चा इधर उस्मान साहब को सपोर्ट कर रहा था। इतने में ही वहाँ पर बच्चा नीचे गिर जाता है और वो काफ़ी गुस्से में पानी के ऊपर हाथ मारता है। इधर उस्मान साहब बाला खातून के साथ मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे थे। इधर दूसरी जानिब अलाउद्दीन सरदार ईसाइयों के एक चर्च में मौजूद थे और कह रहे थे, उस्मान साहब का हुक्म है, दीन ज़ुबान या ख़ानदान जो भी हो, तमाम मज़लूमों के लिए हमारे दरवाज़े हमेशा के लिए खुले रहेंगे। आप सबको उस्मान सरदार की दावत में मदऊ किया जाता है। इधर दूसरी जानिब उस्मान साहब बाला खातून के साथ घोड़े की दौड़ लगा रहे थे। इतने में ही वो एक मुकाम पर जाकर रुक जाते हैं। बाला खातून कहती हैं, देखिए उस्मान, जीत किसी की नहीं हुई है। उस्मान साहब कहते हैं, चलो कबीले पहुँच दावत की तैयारियाँ शुरू करते हैं, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बाला खातून कहती है, आप कहाँ पर जा रहे हैं? उस्मान साहब कहते हैं, शाम होने से पहले ही लौट आऊँगा। जिसके बाद उस्मान साहब वहाँ से चले जाते हैं और फिर काई कबीले का मंजर सामने आता है, जिसके अंदर तैयारियां की जा रही थी, तलवारें बनाई जा रही थी। गाजी सिपाही वहाँ पर आग लेकर आता है और एक लोहार की दुकान से आग लेकर जाने लगता है, क्योंकि उसकी मालगन खातून वहाँ पर दूसरी खवातीन के साथ मिलकर खाना बना रही थी। वो वहाँ पर खाने के लिए आग लगाता है। उस्मान साहब के जिरगे के लिए वहाँ पर खूब तैयारियाँ की जा रही थी। इतने में ही वहाँ पर जहर कुताई आता है और कहता है, आग रोशन की जाए, देगचियाँ चढ़ाई जाएँ, खाना तैयार किया जाए, दस्तरखान सजाए जाए। हमारे दस्तरखान बाकमाल हैं, कल जिरगे का दिन है, हर कोई अपने काम निपटाए, शाबाश। इतने में ही एक नया सिपाही आता है और कहता है, उस्मान साहब ने अजीमुशान दावत का इंतज़ाम किया है, वो खुद कहाँ पर हैं? जहर कुताई कहता है, भाई तुम्हें क्या काम है उस्मान साहब के साथ? काम का वक्त है और बहुत काम पड़ा है, चलो शाबाश, तुम काम में जाओ। जिसके बाद वो आदमी चला जाता है। इतने में ही उस आदमी के पास वो बच्ची भागी हुई आती है। आदमी कहता है, मेरी प्यारी बच्ची कहाँ पर थी? बच्ची कहती है, खवातीन कपड़े धोने गई थी, मैं और गाजी भी साथ ही गए थे। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। नाज़रीन कराम, आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। कुरुलुस उस्मान सीज़न 6 का एपिसोड 1 आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड भी इसी तरह से देखना चाहते हैं
تو چینل کو سبسکرائب کر ساتھ دیجیے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیجیے گا، اور ہم اپنی مزید کوشش کریں گے تاکہ فل ویڈیو والے اردو ڈبنگ کے ساتھ ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔